ओम शांति। बाबा की सभी ने मुरली सुनी। विशेष बाबा ने देह बांध के मई से मुक्त बनने का बाबा ने इशारा दिया है। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। देह बांध के मई से मुक्त बने, क्योंकि बाबा इस वर्ष में हम सभी को व्यर्थ से मुक्त बनाना चाहते हैं। व्यर्थ से मुक्त, इसके लिए बाबा ने विभिन्न प्रकार की बातें बताई। व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए बेफिक्र बादशाह बनो, सोमानधारी बनो। इसके साथ अभी जो बाबा ने इस बारी जो बताई, मैंपन से मुक्त, और ये मैंपन यही व्यर्थों का मूल कारण है। क्योंकि जिसके मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसका समय भी व्यर्थ जाता है। समय व्यर्थ गया, वो तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन पाता। तो हम इस मैंपन के मैंपन है, इसको हम कैसे परिवर्तन करें। अगर ये मैंपन है तो मैंपन है उसकी निशानी है। मैं जिसके अंदर है उसको कोई ना कोई बातों की फीलिंग होगी। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने सम्मान नहीं दिया। अगर मुझे कोई भी बातों की फीलिंग आते, इसका मतलब मेरे अंदर क्या है, ये मैंपन है। और मैंपन जिसके अंदर है उसको सहन शक्ति भी उसके अंदर नहीं होगी, वो भारी होगा। और जिसके कारण भारी होने से संकल्प भी निगेटिव चलेंगे। तो आज हम कहते हैं कि हम जो किया, जो मैं करता हूँ, ये सब राइट है। अगर ये मैंपन है, मैंपन वाला दूसरों को सम्मान भी नहीं देगा। जिसके अंदर मैंपन है वो दूसरों को सम्मान नहीं देगा और ना सम्मान में टिक सकता है। मैंपन वाला कभी भी सम्मानों में भी टिक नहीं सकता। और मैंपन वालों की बुद्धि भी भटकती है और उसका मन भी भटकता है। मैंपन आना अर्थात अपने पुण्य के खाते को, उसका जमा का खाता जमा नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मैंपन से क्या करो, मुक्त बनो। क्योंकि हर व्यक्ति जब चलता है उसके साथ साथ कुछ झूठे में भी साथ में चलते हैं। झूठे में मैं धनवान हूँ, मेरे अंदर ये विशेषता है, मैं ये कर सकता हूँ। जिसके ये मैं जागृत रहते हैं उसका असली मैं क्या होता है, दबा हुआ रहता है, छिपा हुआ रहता है। लेकिन जब इस कॉन्शियस में हम चलते हैं तो सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते। जिसके ये झूठे में जागृत रहते हैं वो असली में छिप जाता है। और जब इस कॉन्शियस में चलते हैं, झूठे में के कॉन्शियस में, और उस व्यक्ति को फिर पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, तो उस व्यक्ति के वो जो झूठे में आपस में टकराते हैं। अरे तुम तो इतना ये हो, तुम इतना पुराना हो, तुम्हारे लिए ये इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने सम्मान नहीं दिया। तो आपस में संकल्प की टकराव होते हैं और जिसके कारण व्यर्थ शुरू हो जाता है। इसीलिए क्या करें, जो हमारे जो झूठे मैं हैं, जो मेरे अंदर की विशेषता है, मेरे अंदर गुण है, मेरे अंदर की कला है, ये सब झूठे मैं मेरे जागृत न रहे, मेरा असली मैं का स्वरूप जागृत रहे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जिसने अमृत वेला का योग के तरफ ध्यान दिया, जिसने मुरली को अच्छी तरह सुन लिया, जिसने क्लास के पहले योग अच्छी तरह लगाया, तब उस असली मैं को एक प्रकार की ताकत मिलती है। और जब ये ताकत मिलते हैं तो असली मैं क्या होता है, सारा दिन
जागृत रहता है। और जिसका असली मैं जागृत है, उसको किसने पूछा नहीं पूछा, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसको बाबा कहते बच्चे, ये आत्म स्वरूप में टिको। आत्म स्वरूप में टिकने वाला ही मैंपन से मुक्त रह सकता है। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने से पूर्व 3 शब्द याद दिलाए थे, बच्चे क्या करो, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, और तीसरा निरअहंकारी बनो। क्योंकि जो निरअहंकारी है वही क्या बन सकता है, वही निराकारी स्थिति में रह सकता है। अगर मुझे मेरे विशेषता की, मेरे कोई कला की, मेरे अंदर कोई गुण है, इसका अगर अभिमान है, अभिमान वाला कभी भी निराकारी स्थिति में नहीं रह सकता। इसीलिए मेरे अंदर जो झूठे मैं हैं उसको क्या करना है, मुझे दबा करके रखना। दबा करके अर्थात उसका भान मुझे ना रहे, मेरे अंदर आत्मिक नशा रहे। यह जिसको कहते हैं ना घमंड, घमंड क्या चीज है, घमंड को अभिमान, अभिमान को दूसरा शब्द है घमंड। और जो घमंड या अभिमान में रहता है वो कभी भी सोमान में, आत्मस्थिति में, रूहानी नशे में नहीं रह सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस अभिमान को हमें क्या करना है, खत्म करना है। कई बार तो हमारे अंदर बाबा ने विशेषता दी है सेवा के लिए, सेवा के लिए विशेषता दी है, लेकिन उस विशेषता को हम क्या समझते हैं, ये मेरी विशेषता है, मैं करता हूं। वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे, कराने वाला कौन है, बाबा है। कराने वाला बाबा है। बाबा निमित्त बना करके हमारे से क्या करता है, कराता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कठपुतली, कठपुतली डांस करती है। कठपुतली को चलाने वाला पर्दे के पीछे बैठा रहता है, छिपा रहता है, वो दिखता नहीं, और उसको महीन धागे बांधे रहते हैं उसको, कठपुतली को। और वो धागे वो क्या करता है, वो चलाने वाला पर्दे के पीछे बैठ करके वो उंगलियों से क्या करता है, वो नचाता है। और जब कठपुतली डांस करते हैं, उनका डांस देख करके जो दर्शक है, देखने वाले हैं, वो उसकी प्रशंसा करें, वाह कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, और वो तालियां बजाएं। अगर उस तालियों को सुन करके वो कठपुतलियों को लगे कि वाह मैं बहुत अच्छा डांस किया, मैं करती हूँ, वास्तव में वो कठपुतली नाच रहे, वो पीछे पर्दे के पीछे बैठ करके वो क्या कर रहे हैं, नचा रहे। नचाने वाला धागे पकड़ करके क्या कर रहे हैं, नचा रहे हैं। अगर उसने नचाया नहीं तो कठपुतलियां क्या करेंगी, वही लटक जाएंगी, डांस नहीं कर पाएंगी। इसी तरह आज हमारे से भी बाबा क्या करता है, परम धाम में बैठ करके पर्दे के पीछे बैठा है, पर्दे के पीछे बैठ करके क्या करता है, हमारे से कभी सेवा कराता है, कार्य कराता है। लेकिन जब कार्य हुआ, सेवा हुई, उसमें वाह वाह हुआ, तो हम क्या करते, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा करता हूँ। अगर मैं करते रहेंगे तो बाबा क्या करेगा, फिर वो नचाना छोड़ देगा, खींचने ही छोड़ देगा, तो वही लटक जाएंगे। इसीलिए कोई भी बातों की अगर वाह वाह होते हैं तो अंदर से क्या करना है, बाबा आपने कराया, बाबा आप कराता है, बाबा आप कराते हैं। तो ये बाबा बाबा निकलना जरूरी। लोग हमारे गुण गाए, हम अंदर से किसके गुण गाए, बाबा के, बाबा आपने कराए, तब जाकर के जमा होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये मैंपन वर्तमान समय निगेटिव का मूल कारण है। मैंपन के कारण हमारा, अगर मेरा कभी माथा भारी होता है, कहते हैं ना मेरा दिमाग आज भारी हो गया, क्यों भारी हो गया, जरूर मेरे अंदर कोई ना कोई प्रकार का मैंपन है। इसलिए बाबा ने कहा शिवरात्रि के समय
कौन सी बलि चढ़ाने के लिए कही? इस मैपन की क्या करनी है? हमें बलि चढ़ानी है। तब जाकर के शिव जी हमारे से प्रसन्न हो जाएंगे और वरदान देंगे। मैपन आया, वहां माया आ गई। मैपन आया तो हमारे जमा का खाता भी, हम बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनके मैं खाते देखता हूं उनके कितना जमा है, तो खाते में जमा कुछ भी नहीं है। क्यों जमा नहीं? मैपन के कारण। इसीलिए अगर मुझे जमा करना है तो क्या करना है? हर कार्य में बाबा ने कराया, बाबा कराता है। ये बाबा बाबा जब निकले तो क्या होगा? जमा होगा। एक बार की बात है, चित्रगुप्त के पास टाटा बिरला शहरी छोड़ने के बाद वहां पहुंच गए, और पहुंचने के बाद चित्रगुप्त को पूछा, कहा कि बताओ मेरा भविष्य का आगे का पद क्या है, मेरा पुण्य और कितना पुण्य जमा हुआ उसका हिसाब बताओ। तो उसी समय चित्रगुप्त ने देखा उनके खाते में कुछ भी जमा नहीं था। तो उस समय वो टाटा बिरला कहते, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो बहुत कुछ नीचे करके आया, एक एक बच्चा मेरे नाम से जानता है। तो उस समय चित्रगुप्त ने कहा कि आपने क्या क्या करके आए नीचे? कहा कि मैंने धर्मशाला बनाई, मंदिर बनाया, बहुत सारा कुछ काम किया है। तो उसी समय चित्रगुप्त ने कहा कि मंदिर तो आपका लक्ष्मी नारायण का था, लेकिन नाम लिख दिया बिरला मंदिर, आपका नाम हो गया, आपका काम भी पूरा हो गया, इसीलिए जमा का खाता नहीं है। इसी तरह हमने कुछ सेवा की और उस सेवा का नाम हुआ तो हमारे खाते में जमा नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, गुप्त दान महापुण्य। क्योंकि ये मैपन अगर सूक्ष्म है, उसके अंदर क्या क्या और अवगुण दिखाई पड़ेंगे। जिसके अंदर मैपन होगा उसके अंदर क्रोध होगा जरूर। मैपन वालों के अंदर क्या होगा? क्रोध होगा। मैपन वाला, जिसके अंदर मैपन है, क्रोध होगा, आवेश होगा। और मैपन वाला अपने आप को ही क्या समझता है? सर्वोपरि, सब कुछ मैं ही मैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस मैपन जो अंदर सूक्ष्म में छिपा हुआ है उसको निकालना है। मैपन वाला संगठन से दूर होता जाएगा। जैसे पेड़ होता है, पेड़ को कोई अगर कीड़ा लगता है तो ऊपर से दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। इसी तरह मैपन वाला दिखने में ऊपर से तो ये लगता है, लेकिन अंदर से क्या होगा? खोखला होगा। उसके अंदर कोई भी ताकत नहीं होगी। विश्वामित्र ने तपस्या की, और वो तपस्या इसीलिए की थी, उनको क्या करना था? वो महर्षि ऋषि थे, उनसे भी आगे जाना था। लेकिन उतनी इतनी तपस्या की, अस्त्र शस्त्र भी अपने तपस्या के बल से उन्होंने प्राप्त किए, लेकिन तो भी उनके जीवन में राक्षस ने विघ्न डालते गए। उन्होंने कई बार हार गए। क्यों? उन्होंने तपस्या तो की, लेकिन अंदर से क्या थी? ईर्ष्यावश की थी। कोई ना कोई स्वार्थ था, अहम था, प्रतिस्पर्धाई थी। इसी तरह अगर हम भी तपस्या करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, लेकिन अगर ईर्ष्यावश करते हैं, अहमवश करते हैं, तो हमारे तपस्या में माया के विघ्न जरूर आएंगे। फिर हार जाएंगे, संस्कार परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई हम स्वार्थ लेकर के तपस्या करते हैं। कितनी भी हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, अगर मेरे तपस्या में सफलता प्राप्त नहीं होती, इसका मतलब मेरे तपस्या में कोई ना कोई
अभिमान है, स्वार्थ है, इसलिए हमारी निस्वार्थ वाली तपस्या हो। अगर मेरे जीवन में विघ्न आते हैं, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई अभिमान है। इसीलिए हमें इस अभिमान से क्या करना है, मुक्त बनना। अभिमान, अभी मुझे मान, इसको कहेंगे अभिमान। तो अभिमान के जगह पर हमारा कौन सा गुण हो, नम्रता। नम्रता, जिसके जीवन में नम्रता आई, नम्रता वाला कभी भी मरता नहीं है। वो कैसा रहेगा, वो अविनाशी रहेगा, उसका नाम अविनाशी रहेगा, जो जिसने नम्रता धारण की। इसीलिए बाबा कहते बच्चे नम्रता धारण कर। अगर अभिमान हमारे पास है, अभिमान वाला, जैसे कहा था, एक तो एकाग्र चित्त नहीं हो सकता, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि अभिमान वाला सदा प्रशंसा सुनने के चातक रहता है, वो अपनी प्रशंसा सुनता रहता है। वो बाबा के गुणगान भी नहीं गाएगा, सबको कहेगा मैंने अच्छा किया ना, मैं बहुत अच्छा करता हूँ ना, मैं ये करता हूँ ना, मैं ही करता रहेगा। अगर मैं करता रहेगा तो वो सतयुग में नहीं आएगा। अभिमान अगर मेरे पास है, मैंपन है, तो मैंपन वाला त्रेता युग में जाएगा, क्योंकि मैं एक प्रकार की पूछ है, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया, और इसीलिए वैरत सोचता भी रहेगा, वैरत बोलता भी रहेगा। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस मैंपन की पूछ को क्या करो, आग लगा दो। जो इस मैंपन के पूछ को आग लगाएंगे तब लंका जल जाएगी। अगर ब्राह्मणों के अंदर जो मैंपन है, इस मैंपन के पूछ को आग लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तब जाकर के ये लंका जलेगी। अगर मेरी पूछ रह गई तो जिसकी पूछ है, पूछ वाले लोग किस युग में है, सतयुग में कोई गोपिका या गोप है, किसी की पूछ है क्या पीछे से, तो पूछ वाले लोग किस युग में है, त्रेता में। जितने भी त्रेता में बंदर है सबको पूछ है। क्यों पूछ है, क्योंकि उन्होंने मैंपन को नहीं छोड़ा था। तो कौन से युग में जाना है, सतयुग में जाना। अगर सतयुग में जाना है तो इस मैंपन की पूछ को क्या करना है, खत्म करना है। मेरे अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो, मेरे अंदर विनम्रता हो। विनम्रता वाला सरल रहेगा, विनम्रता वाला सबके साथ एडजस्ट होकर के चलेगा। अभिमान वाला किसी के साथ एडजस्ट नहीं करेगा, और जो एडजस्ट नहीं करता वो अकेला रहता है, और जो अकेला है वो कमजोर है, संगठन से दूर होगा। आज मेरे टकराव के, मेरे स्वभाव संस्कार के टकराव के कारण है मेरा ही अपना अभिमान। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। अगर मेरे अंदर ये अभिमान रह गया, ये मैं रह गया, तो दोपहर में पूजने तो बनेगा, उसकी मंदिर में पूजा तो होगी, लेकिन उसको भोग किसका लगेगा, मैं का भोग लगेगा। कहते देवी क्या मांग रहे, मैं मांग रहे, तो क्या मैं वाले भोग वाले बनना है। इसीलिए बाबा, कोई कोई देवी को सात्विक भोग लगता है, क्यों, क्योंकि वो मैंपन से मुक्त। संगम युग में सब यादगार बन जाते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस मैंपन को क्या करना है, खत्म करना है। आज कईयों को लगता है नहीं हम सब कुछ करते हैं, सेंटर को हम चलाते हैं, हमको बिना पूछे, हम जब सेंटर पर कुछ भी नहीं था तो मैंने ये सामान दिया, मैंने ये किया, और अब थोड़ा सा ये हो गया तो मुझे पूछते ही नहीं लोग। और इसीलिए फिर क्या करना शुरू करते हैं, अवगुण देखना शुरू करते हैं, परचिंतन करना शुरू करते हैं, मन में निगेटिव विचार आते हैं। तो वास्तव में हम नहीं कर रहे, लेकिन बाबा हमारे से हमारा भाग्य बना रहे।
जैसे पहले ज़माने में जब गाड़ी चलती थी बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी के नीचे से भी एक कुत्ता चलता है साथ में। देखिए खेती में अगर जाते हैं तो कुत्ता उसके नीचे नीचे से गाड़ी के चलता है। लेकिन जब वो कुत्ता क्या करता है, सामने से कोई दूसरा कुत्ता आता है, उसके ऊपर टूट पड़ता है, उसके साथ झगड़ा करता है। क्यों? क्योंकि उस कुत्ते को एक गलत फहमी होती है कि मैं पूरी ये बैलगाड़ी खींच रहा हूँ इतनी बड़ी, और तुम मेरे रास्ते में क्यों आए हैं, और इसीलिए उसके ऊपर टूट पड़ता है, झगड़ा करता है। उसको वास्तव में मिथ्या अभिमान होता है कि मैं गाड़ी खींच रहा हूँ। वास्तव में गाड़ी क्या वो कुत्ता खींचता है? एक्चुअली गाड़ी कौन खींचता है? वो बैल खींचते हैं। इसी तरह आज किसी को लगता है मैं सेंटर चला रहा हूँ, मैं ही सब कुछ दे रहा हूँ, अगर नहीं देता तो सेंटर भी नहीं चलता है। यहाँ मैं घर चला रहा हूँ, मैं ऑफिस चला रहा हूँ, मैं ये कारोबार चला रहा हूँ। ये क्या है हमारा? ये मिथ्या अभिमान है। वास्तव में चलाने वाला चला रहा है। आप चले जाएंगे तो भी सेंटर चलेगा, तो भी घर चलेगा, तो भी दुनिया चलेगी, तो भी ऑफिस चलेगा। इसीलिए हमें कोई भी प्रकार का मैं करता हूँ मेरे बिना नहीं हो सकता, ये नहीं। ये बाबा करा रहे हैं, बाबा कराता है। इसलिए ये बाबा की स्मृति रखना अर्थात अभिमान को खत्म कर। जैसे एक के सामने अगर 0 लगाओ कितना बनता है? 10। उसके सामने और एक 0 लगाओ कितना बनेगा? 100। उसके सामने और 0 लगाओ कितना? 1000। तो इसी तरह पहले बाबा, उसके बाद मैं, उसकी वैल्यू बढ़ती है। और पहले मैं फिर बाद में बाबा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर एक के साथ 0 आ जाए उसकी वैल्यू है, अगर मेरे साथ 0 नहीं है उसकी वैल्यू कोई भी नहीं है। इसीलिए पहले बाबा, उसके बाद मैं। इसीलिए बाबा कराता है, ये हमारा भान सदा बना रहे, और तब हमारा योग भी निरंतर लगेगा। अगर मैंपन आया तो अंतिम समय हम फेल की निशानी में जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अभिमान वाला, आज रावण की हालत क्या होगी? रावण के पास इतना सारा था, वो विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन अभिमान के कारण उसकी क्या होगी? पराजय हुई। इसी तरह ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा विकार है ये अभिमान। क्योंकि और ये अभिमान किसके पास आता है? जितना ज्ञान में चलेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना योग लगाएंगे, जितना सफलता प्राप्त करेंगे, जितना आगे जाएंगे, अभिमान पता ही नहीं चलता अंदर से कैसे हमें खोखला बनाता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे चेक करो कहीं ये अभिमान रूपी जहर तो मेरे अंदर तो नहीं है। अभिमान को जहर कहेंगे तो भी कोई हार्जा नहीं। अगर अमृत में थोड़ा सा एक जहर का बूंद डालो तो क्या हो जाता है? अमृत भी जहर बन जाता है। इसी तरह अगर मैंने बहुत सेवा की, बहुत कुछ किया, अगर मेरे अंदर अभिमान आया तो सेवा का पुण्य भी नष्ट हो जाता है, बल भी नष्ट हो जाता है, फल भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें इस अभिमान से क्या करना है? दूर रहना। कहते हैं ना, विद्या विनयन शोभते। मेरे पास विद्या है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, ये मेरे विनम्रता से पता चलेगा। अगर मेरे अंदर विनम्रता ही नहीं, इसका मतलब मेरे पास ज्ञान नहीं है। जिसके पास जितना गहरा ज्ञान होगा उतना उसके पास विनम्रता होगी। विनम्रता अर्थात एडजस्ट होकर के चलेगा, हाँ जी करते चला जाएगा। ये नहीं कहा कि मैं जो कहता हूँ यही सुनना चाहिए, मैं कहता हूँ यही करना चाहिए। अगर आपके पास कोई आने के लिए डरता है, इसका मतलब अंदर क्या है? ये बड़प्पन नहीं, लेकिन ये अभिमान है। अभिमान वाला व्यक्ति अगर सामने से आता है तो दूसरा किनारा करके जाएगा, कई चक्कर में न डाल दे। अभिमान वालों को कोई मिलना भी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस सूक्ष्म इस अभिमान का हमें क्या करना है?
त्याग करना है। और अभिमान वाला सारा दिन टकराता रहेगा, वो टकराता रहेगा। और जो सारा दिन टकराता है वो शाम के समय योग का अनुभव नहीं करता। जैसे शिवलिंग, शिव जी के जो भी मंदिर होते हैं, एक तो पहाड़ी पर होता है, पहाड़ी पर होता है, और होता है तो उसका दरवाजा भी कैसा होता है, उसका दरवाजा छोटा सा होता है, उसमें कैसे जाना पड़ता है, झुक करके जाना पड़ता है। अगर शिव जी के मंदिर में कोई सीधा ही चला जाए बिना झुके हुए तो क्या हो जाएगा, वो सिर में लग जाएगा, वही बाहर रोता रहेगा, शिवलिंग के पास नहीं पहुंचेगा। इसी तरह परमधाम में शिव बाबा रहता है, पहाड़ी पर रहता है। अगर परमधाम में हमें शाम के समय, योग के समय जाना है, इस शिवलिंग के पास घंटों तक बैठना है, तो हमें सारा दिन सबके साथ कैसे चलना है, झुक करके चलना है। अगर तो सारा दिन अकड़ करके चलता है, टकराता है, तो शाम के समय योग में बैठेगा, शुरू तो करेगा मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहे कि मेरे को उन्होंने क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ, वो टकराई हुई बातें ही याद आएगी, वो बाहर ही रोता रहेगा, शिवलिंग के पास नहीं पहुंचेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर परमधाम में जा करके मुझे बाबा के पास पहुंचना है तो सारा दिन हमें कैसे रहना है, झुक करके रहना है। इसलिए दीदी हमेशा 2-3 शब्द कहती थी, झुक झुक झुक, मर मर मर, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो और सीखना सीखो। अभिमान वाला कभी भी दूसरे से सीखेगा नहीं। वो कहेगा अरे मैं इसे क्या सीखूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं ज्ञानी हूं। नहीं, हमें सभी से सीखना है। अगर मेरी सीखने की प्रवृत्ति खत्म हो गई तो समझो मेरे अंदर क्या आ गया, अभिमान आया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो, और जितना ये निरहंकारी की स्थिति आएगी उतना कैसे बनेंगे, निराकारी। आज हमारे बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा भी, देखो शिव बाबा कितनी बड़ी हस्ती है, लेकिन आज भी कहा ना, मैं तुम्हारा कौन हूं, ओबेडेंट सर्वेंट हूं। कहा मालिक, और क्या कहता है, मैं तुम्हारा ओबेडेंट सर्वेंट हूं। सर्वेंट भी बाबा कभी कहते हैं। आज कहा कि मैं तुम्हारा ओबेडेंट टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं। ये बाबा के निरहंकारी को दर्शाता है। और इसीलिए बाबा कैसा रहता है, बाबा के अंदर निरहंकारिता का गुण है सागर, है मालिक, लेकिन कैसा है, निरहंकारी। और इसीलिए बाबा निराकारी स्थिति में है। इतना ही नहीं, ब्रह्मा बाबा में देखो, सी बाबा की प्रवेशता, इतनी बड़ी हस्ती बाबा के तन में, लेकिन बाबा को कभी भी, कहते ना, जब बाबा साकार में थे तो बाबा इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी गोबर के उपले बनाते थे, गोबर के उपले। उनको ये नहीं लगा कि अगर मेरे को गोबर के उपले बनाते समय कोई देख लेगा तो लोग क्या कहेंगे, सोचा। इसीलिए जितना हमें महान, उतना हमारे कर्म भी, ये नहीं कि महान बन गए इसलिए हम ऐसे साधारण कर्म करना भूल जाए। अब देखो दादियों ने भी क्या किया, शुरू में दादी तो इतनी बड़े बड़े घर की थी, अच्छे पढ़े लिखे भी थे, लेकिन जब यज्ञ में आए बाबा ने क्या किया, उनसे कैसी सेवाएं ली। किसी की ड्यूटी थी साइकिलिंग रिपेयरिंग करना, जो मोटर थी, गाड़ी थी, उसके नीचे से जा करके उसकी सफाई करना, बर्तन मांजना। तो इसी तरह आज ये जो सेवा बाबा देता है, सेवा किसी लिए है, सेवा हमें निरंकारी बनाते, देह के भान को भुलाती है। इसलिए हम कितने भी महान बने, लेकिन हमें ये निरहंकारिता का गुण जरूरी है, और तब जाकर के हम एडजस्ट होकर के चल सकते हैं। आज था ना, कोई भी परिस्थिति में कैसे रहना है, नाजुक परिस्थिति में भी कैसे रहना है, एडजस्ट होकर के। एडजस्ट वही रह सकता है जो निरंकारी है, जहां बिठाए, जो खिलाए, जहां भी रखे।
और उससे हमारी महानता पता चलती है। नहीं हम ये नहीं कर सकते। हाँ? कई बार सेंटर पर अगर सेवा मिली तो बहन जी को कहेंगे, बहन जी देखा हम इतने बड़े घर के हैं, अगर झाड़ू लगाते समय किसी ने देख लिया तो हमको लोग क्या कहेंगे, इसलिए हमारी थोड़ी पोस्ट देख करके, पोजीशन देख करके सेवा देना। हाँ, ये भी क्या है, ये भी अभिमान है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस अभिमान से क्या करो, जीते जी मर जाओ। अभिमान तब मरेगा जितना हम जीते जी मर जाएंगे। तो हम मरे हैं जिंदे हैं, क्या है, मरे हैं। अगर मरा हुआ मुर्दा कोई सामने है और उस व्यक्ति की महिमा करेंगे, अरे भाई आप तो शरीर तो छोड़ दिया लेकिन आपने तो जीवन में बहुत अच्छा अच्छा काम किया, आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत महिमा करेंगे, वो हंसता है क्या? अच्छा है मैं जाने के बाद भी आप लोग मेरी महिमा कर रहे हैं, हंसता है। अगर उसकी ग्लानि करेंगे, अच्छा है तुम मर गए, तुम तो बहुत खराब थे, तुम तो बेकार थे, तो उस समय नाराज होता है? उसकी ग्लानि करो चाहे उसकी महिमा करो, उसकी स्थिति एक रस, इसको कहेंगे मरा हुआ। अगर हम जीते जी मरे हैं तो अगर हमारी कोई वाहवाह करता है खुश हो जाते हैं, अगर कोई बुराई करते तो हम अपसेट हो जाते, इसका मतलब कैसे हैं? जिंदे। अगर मुझे कोई भी बातों की फीलिंग आते इसका मतलब जिंदा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये देह भान का अभिमान, ये मई का अभिमान हमें क्या करना है, इससे मुक्त बनना है। इससे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। व्यर्थ संकल्प का ये बहुत बड़ा कारण है ये देह का भान। इसलिए जितना हम इस देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं उतना ये मई हमारा क्या होगा, खत्म होगा। निरंकारी स्थिति। इसीलिए चाहे हमारा पद कैसा भी हो, पोजीशन कैसी भी हो, लेकिन तो भी निरंकारी। एक बार की बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, तो एक बार कई घोड़े पर बैठ करके सवेरे सवेरे कहीं सैर करने के लिए जा रहे थे। और जब सैर करने के लिए जा रहे थे तो इतने में उन्होंने देखा एक जगह पर एक ट्रक के अंदर कुछ गठड़ी कुछ लोग चढ़ा रहे थे। और गठड़ी चढ़ाते समय उनका जो बॉस था मजदूरों का, मजदूर चढ़ा रहे थे, धक्का लगा रहे थे, वो बॉस उनको बोल रहा था कि और जोर से, और जोर से। तो बस केवल एक व्यक्ति के ताकत की उसको गठड़ी को जरूरत थी। तो उसी समय जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा भाई आप भी थोड़ा धक्का लगा दो। तो उस समय वो कहता है अरे भाई मैं तो इन सभी का कौन हूँ, बॉस हूँ, इनसे काम करा कर लेना ये मेरा काम है, न कि खुद काम करना। समझा? ऐसा बोल दिया सीधा उसको, क्योंकि उसने तो सवेरे का वो वॉकिंग का ड्रेस पहना था, ये बोलने वाला कौन है ये पहचाना ही नहीं था। उस समय जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ से घोड़े पर से उतरे और जो गठड़ी चढ़ा रहे थे मजदूर उनको मदद की, जोर से धक्का लगा दिया, वो गठड़ी गाड़ी में गई। और उसके बाद उन्होंने अपने जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला और कहा कि मैं जॉर्ज वाशिंगटन हूँ, यह मेरा विजिटिंग कार्ड लो, जब भी कहीं ऐसा काम होगा तो मुझे फ़ोन करके बुला लेना। उस समय उस बॉस को लगा अरे ये तो हमारे राष्ट्रपति है और इन्होंने ऐसा काम किया। तो उस समय जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि मनुष्य कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसको कभी भी अपने पोस्ट की, अपनी पोजीशन का अभिमान ना आए। इसी तरह बाबा कहते बच्चे हम कितना भी बड़ा बने लेकिन हमें अभिमान ना आए। तो ये अभिमान हमें क्या करता है, अभिमान वाला टकराता है और सारा दिन ये परचिंतन करने के निमित्त बनाता है। मुझे पूछा ही नहीं, मुझे ये किया ही नहीं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं इसकी माँ हूँ, मैंने इसको ये किया। कई चीज़ें आज जो व्यर्थ है उसका कारण है ये मैं। इसीलिए इस मैं के भान को हमें क्या करना है, छोड़ना है। और तब जा कर के हमारे मन हमारा स्थिर होगा।
उसी मन से हम प्रभु चिंतन कर सकते हैं, उसी मन से हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। और जितना मयपन से मुक्त बनेंगे उतनी बुद्धि भी हमारी शक्तिशाली बनेगी। अभिमान वालों की बुद्धि भी कमजोर होती है, उसकी निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है, उसका विवेक भी नष्ट हो जाता है। अभिमान आने से विवेक नष्ट हो जाता है, और जिसका विवेक नष्ट हो जाता है उसको क्रोध आता है, जोश भी आता है। तो ये क्रोध, जोश, ईर्ष्या, ये सब अभिमान के कारण होता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस अभिमान को खत्म कर निरहंकारी बनो। और जितना निरहंकारी स्थिति में रहेंगे उतना एकाग्रचित होंगे, सारा दिन अपने सोमानों में टिक सकेंगे, सोमानधारी बन सकेंगे, अपनी आदि स्वरूप की अनादि स्वरूप की उस मूर्ति में रह सकेंगे। अगर अभिमान होगा तो नहीं रह सकेंगे। अभिमान वाला सदा दूसरे के दोष देखता रहता है, यह ऐसा है, यह ऐसा है, और मैं ही अच्छा हूं। अगर मेरे अंदर यह अभिमान का मैं का संस्कार रह गया तो अंतिम समय फेल हो जाएंगे। जैसे सुनाते हैं पांडवों की जब विजय होती है, और विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर गए, और उस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। और पहाड़ी कैसी थी? सीधी थी, और उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य है और ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता उस पहाड़ी पर जा रहे थे, लेकिन चलते चलते पहले तो द्रौपदी गिर गई, फिर आगे गया नकुल गिर गया, आगे गया सहदेव गिर गया, आगे गया भीम भी गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया, आगे गया केवल कुत्ता और युधिष्ठिर वही स्वर्ग में पहुंच गए, बाकी सब बीच में लटक गए। ये सब यादगार यहाँ संगम का है। हमारी भी विजय होगी, विजय होने के बाद हमें भी पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी अर्थात माउंट आबू नहीं, पहाड़ी अर्थात परमधाम सीधा है, लेकिन उस पहाड़ी पर, उस परमधाम में वही जा सकता है जो निरहंकारी है। अगर मेरे अंदर कोई अभिमान है वो बीच में फेल हो जाएगा। आज नकुल क्यों गिर गया? क्योंकि अपने बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? अपने सहयोग का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया? अपने शक्ति का अभिमान था। और अर्जुन क्यों गिर गया? मैंने इतने तीर चलाए जिसके कारण महाभारत में हमारी विजय होगी। तीर चलाने का अभिमान था, इतने तीर चलाए लेकिन लास्ट में फेल के निशान में आया। क्यों? अभिमान। और लास्ट में कौन किसने जीत प्राप्त की? केवल युधिष्ठिर। कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर को मदद की। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, ईमानदारी थी उसके पास। तो इसी तरह अगर मेरे अंदर भी कोई बुद्धि का अभिमान है, मैंने इतना अच्छा प्लानिंग बनाया इसीलिए सेवा सफल हो गई, मेरे इतनी अच्छी बुद्धि थी इसके कारण यह काम सफल हो गया, मैंने ये सहयोग दिया इसीलिए इतना कार्यक्रम सफल हो गया, फेल। मैंने इतना सारा ज्ञान सुनाया इसके कारण इतने सेंटर खुल गए, इतने जिज्ञासु आ गए। ये तीर चलाना, ज्ञान सुनाना, अगर इसका भी अगर हमें अभिमान है तो हम इतना सारा करने के बाद भी क्या हो जाएंगे? फेल में आ जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये कोई भी प्रकार का अभिमान न हो। कराने वाला पीछे से बैकबोन बन करके करा रहा है। जैसे महाभारत में और भी एक घटना सुनाते हैं, जब पांडव की विजय हो जाती है, पांडव की विजय हो गई और विजय होने के बाद पांडव ही आपस में लड़ना शुरू करते हैं। भीम कहता है मेरी गदा के कारण इतना अच्छा युद्ध सफल हो गया। अर्जुन कहता है तुम्हारी गदा तो कुछ भी नहीं थी, मेरे तीर थे। वो कहता है मेरी गदा, वो कहता है मेरे तीर। वो आपस में लड़ना शुरू करते। कहते उसकी जब ये महाभारत शुरू होने से पूर्व एक बार्बरिक नामक एक ये था जो भीम का पुत्र कहा जाता है उसको, बार्बरिक।
जो उसको भी पता चला कि कौरव और पांडवों में युद्ध होने वाला है, तो उसको लगता है मैं भी क्या करूंगा, युद्ध में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन मैं उनके साथ लड़ूंगा जिनकी पराजय होने वाली। पराजय किनकी होने वाली थी? कौरवों की। तो कहता है मैं उनके साथ लड़ूंगा, लेकिन उसको एक वरदान था, उसको कोई हरा नहीं सकता था, तो वो भी क्या करता है, युद्ध में आता है। लेकिन जब कृष्ण को अंतर्ध्यान से पता चला कि ये युद्ध में आ रहा है, अगर ये हारेगा नहीं, कौरवों के साथ लड़ेगा, तो ना पांडव हारेंगे ना कौरव हारेंगे। इसीलिए कृष्ण क्या करता है, उसके रास्ते में जाकर के वेश बदल करके बैठ जाता है। जब वो अपने सैनिकों के साथ आता है और उसी समय वो ब्राह्मण बन करके कृष्ण बैठता है, और उस समय बार्बरी को कहता है, हे राजन, आप इतना बड़ा युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ दान पुण्य करके जाओ ताकि आपके युद्ध में सफलता प्राप्त हो जाएगी। उसको लगा ये ब्राह्मण है, ये क्या मांगेगा, कोई धन मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, भूमि मांगेगा, और क्या मांगेगा। तो उस समय कहता है कि आपको क्या चाहिए, वो बार्बरिक। तो उस समय वो ब्राह्मण कहता है मैं जो मांगोगे वो देंगे। तो कहता है जो मांगोगे वो देंगे, बताओ क्या चाहिए। वचन दिया। तो कहता है कि आपका सिर चाहिए मुझे। अब उसने सिर मांगा तो सोचा ये तो ब्राह्मण कैसा हो। तो उस समय फिर पूछता है कि मैंने तो वचन दे के फंस गया हूं, लेकिन आप कौन हैं। जब उसने कृष्ण का अपना वो स्वरूप सामने लाया, तब कहता है आपने तो मेरे साथ बहुत धोखा किया है, लेकिन अभी मैंने क्या किया है, ये वचन दिया है, मैं अपना सिर देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे वो युद्ध पूरा देखना है। तो उस समय कृष्ण कहता है ठीक है। तो उसका सिर लेकर के क्या करता है, वो पेड़ से बांध करके रखता है, लटका करके रखता है। और जब वो युद्ध हो रहा था, वो सब साक्षी होकर के सिर क्या करता है, वो युद्ध देखता। और लास्ट में जब पांडव आपस में लड़ रहे थे, मेरे गदा के कारण, वो कहता है मेरे तीर के कारण, उसी समय वो सिर जोर जोर से हंसता है और कहता है अरे ना तुम्हारे गदा थी, ना तुम्हारे तीर थे, मुझे तो केवल एक चक्र दिखता था। वो चक्र आता था और गले काट करके चला जाता था चक्र, और उन्होंने अक्षिणी सेना को मार दिया है। तीर तो मुझे दिखाई नहीं पड़े, ना गदा दिखाई पड़ी। उस समय भीम को गुस्सा आता है उसके ऊपर, वो गदा मार के वो चला जाता। तो वास्तव में देखा जाए तो ये हमारे संगम युग की यादगार है। आज हम भी विजय प्राप्त करते, सफलता प्राप्त करते, इसके पीछे बैकबोन में कौन है, ये बाबा है। अगर हमारे साथ में बाबा ना होता तो काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर, इन विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करना असंभव था। आज द्वापर युग में इतना अच्छा वातावरण था, वो वहां विकारी दुनिया तो थी नहीं, माना इतनी गंदी दुनिया थी नहीं, बहुत अच्छा वातावरण था। लेकिन वहां भी बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या किया, उन्होंने वो सन्यासी वैराग लिया था, लेकिन छोड़ करके वापिस आकर के गृहस्थी बसाई, पवित्र नहीं रह सके, उनके लिए बहुत कठिन था। लेकिन ऐसे अभी के वातावरण में आजकल क्या क्या फैशन, कितने सारे इंटरनेट, ईमेल, क्या क्या गंदगी भरी है, भोजन कितना तमोगुण। लेकिन ऐसे वातावरण में भी हमने कोई घर तो छोड़ा नहीं, गृहस्थी में रह करके भी फिर भी पवित्र रह रहे, कोई मेहनत नहीं कर रहे, कोई इतनी साधना भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इजीली, जिसको दुनिया वालों ने कहा था कि कपास और आग एक जगह पर नहीं रह सकती, लेकिन आज यह असंभव बातें हम संभव कर रहे हैं। इसका मतलब साथ में कौन है, ये बाबा की शक्ति हमारे साथ में कार्य कर रहे, ये गुप्त रूप में कार्य कर रहे। इसीलिए उस कराने वालों को कभी भी नहीं बोलना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जो बैकबोन है हमारा, जिसने हमारे अंदर इतनी कला भर दी, इतना हमारे अंदर गुण भर दे, उस बाबा को कभी भी नहीं बोलो, अन्यथा फिर हमारी उन्नति नहीं होगी। और हम जो भी कुछ करते हैं, ये तो एक दरिया में खसखस है। खसखस देखा है ना, खसखस का दाना कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा सा महीन होता है। अगर दरिया में, दरिया मतलब सागर को दरिया कहते हैं, अगर सागर में दरिया में कोई खसखस डाल दो, कहाँ पहुंच जाएंगे,
पता ही नहीं चलेगी कहाँ जाए चली जाएगी। तो इसी तरह हम जो कुछ सेवा कर रहे हैं, जो कुछ कार्य कर रहे हैं, जो हमारी विशेषता या गुण, ये दरिया में खसखस है, लेकिन हमें लगता है हम बहुत कुछ कर रहे। ये हमारा हद, जब हम हद में होते हैं, देह भान में होता है, तो हमें लगता है बहुत कुछ कर रहे हैं, और उसी नशे में हम क्या होते हैं, ना बड़ों को सम्मान देते, ना कुछ करते हम अपने में। लेकिन नहीं, हमें अपने होश में भी रहना है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये देह अभिमान का मयपन आज हमें टकराता है, हमें संगठन से दूर होते हैं, हम बड़ों से भी दूर हो जाते हैं, और हम अकेला बनना चाहते हैं। लेकिन नहीं, जैसे अगर पतंग कहे मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ, आकाश में छू करके आना चाहता हूँ, लेकिन ये धागा मेरे पीछे पड़ा है, धागा मुझे बार बार क्या कर रहे हैं, खींचता है, और वो धागे से नाता तोड़ देगा तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, और धरती पर ही आ जाएगा। इसी तरह हमें भी, भले हमारे अंदर कोई विशेषता आई, कोई गुण आए, लेकिन ये किसके कारण आए, बड़ों के कारण तो आए ना, जिनको निमित्त बनाया। आज कभी कभी जिसने कोर्स किया, जिसने हमें ब्राह्मण की दुनिया दिखाई, लेकिन हमारे अंदर कोई गुण आ गए, विशेषता आ गए, हम उसको ही क्या करते हैं, उनसे ही किनारा करना छोड़ देते हैं, उनकी बुराई करना शुरू करते हैं। यही हमारे पतन का कारण बन जाएगा। इसलिए अभिमान पतन का कारण है। और फिर कहते पता नहीं मेरा योग ही नहीं लगता। अगर योग नहीं लगता तो इसका मतलब मेरे अंदर ये देह भान का अभिमान है, और ये अभिमान में रहने वाला उसको आत्मस्वरूप, वो सोमानव का स्वरूप, वो टिक नहीं सकता इन चीज़ों में। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो, उस बाबा का धन्यवाद जो हमारा स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए उस निराकारी स्थिति में रहने के लिए अब हमें क्या करना है, हमारे अंदर अगर ये रहा है, ये मैपन रहा हुआ है, तो इस शिवरात्रि में क्या करना है, इसको यहां ही छोड़ के जाना है। उसकी पूरी क्या करनी है, बलि चढ़ानी है। और जब बलि चढ़ाएंगे तब जाकर के बाबा कुछ हो जाएगा। इसीलिए मैपन नहीं, लेकिन बाबा कराता है, बाबा कराता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये अभिमान आज थोड़ा कुछ करने से, थोड़ा कुछ करने से, जैसे मेंढक होता है ना, जब कुएं में होता है, जब कुएं में होता है तो उसको लगता है कुआं यही मेरी दुनिया है, लेकिन जब वो कुएं से बाहर आता है ऊपर, और तो देखता है दुनिया तो बहुत लंबी चौड़ी दिखाई पड़ रही है, तो उसका अभिमान क्या हो जाता है, चूर-चूर हो जाता है। इसी तरह जिस जगह पर हम कुछ करते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं, हमें लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर आकर के देखते हैं, बेहद में देखते हैं, तो हमें लगता है हम कुछ भी नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस अभिमान से हमें क्या करना है, मुक्त बनना है। और इसके लिए हम कौन हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मतलब अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप। इस सोमान में, असली सोमान में रहेंगे तो देह भान के जो मैपन है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आज ये देह भान का मैपन क्यों आता है, क्योंकि हम सोमानों के मैपन में नहीं रहते। जो मेरे असली जो मैं है, मैं भक्तों की इष्ट हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, इस मय में रहेंगे तो ये जो देह भान के मयपन है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस मयपन के कारण आज हमारे आपस में टकराव हो जाते हैं, हमारा अंदर से मन में निगेटिव चिंतन चलता है। तो इस निगेटिव चिंतन को खत्म करने का ये आधार है, और उसके कारण फिर संस्कारों में भी टकराव हो जाते हैं, क्रोध आता है, और उसके कारण हमारा टाइम भी क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। जो बाबा ने व्यर्थों के ऊपर अटेंशन खिंचवाया, क्यों व्यर्थ जाता है समय, क्योंकि अभिमान के कारण। और उसके कारण फिर हम दूसरे से अपेक्षा करते कि ये इन्होंने मुझे पूछना चाहिए, इन्होंने मुझे ये करना चाहिए। हमें कोई भी किसी की प्रकार की अपेक्षा, अपने आप अगर सम्मान में रहेंगे तो सम्मान अपने आप मिल जाएगा। जैसे फुटबॉल होता है ना, बॉल होता है, उस बॉल के अंदर हवा रहती है, हवा रहती है तब क्या होते हैं,
उसको लोग क्या करते हैं, लात मारते हैं। अगर उसके अंदर हवा ही नहीं तो कोई लात नहीं मारेगा। इसी तरह आज हमारे अंदर भी इस अभिमान रूपी हवा भरी रहती है, और जिसके कारण फिर लोग भी क्या करेंगे, अगर निरहंकारी बनेंगे तो कोई हमें विघन भी नहीं आएंगे। अगर मेरे जीवन में विघन आते हैं, इसका मतलब मेरे अंदर कोई ना कोई हवा भरी है, कोई ना कोई मेरे अंदर जरूर अभिमान है, तब तो जाकर के मेरे जीवन में विघन आ रहे। इसलिए हमें निरहंकारी बनने का क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। निरहंकारी वाला सदा सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सरल चित्त रहेगा, और सरल चित्त वाला ही एडजस्ट कर सकता है। उसके पास सहन शक्ति का गुण, अभिमान वालों के पास शक्तियां गुण। कहा जाता है अभिमान आया गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। जहां अभिमान आया सब गुण मुरझा जाते, कोई भी गुण साथ नहीं देगा, कोई शक्तियां भी साथ नहीं देंगी। अगर हमारे जीवन में गुण नहीं, शक्तियां नहीं, तो हमारी विजय कैसी होगी। इसीलिए हमें यही तपस्या करनी है, हम निरहंकारी बने। अभिमान रूपी जहर हमारे अंदर कुछ भी न रहे। और ये तब पता चलता है जब हमें किसने पूछा नहीं, किसने ये नहीं किया, तब अगर फीलिंग आते है तब पता चलता है। इसलिए अभिमान रूपी जहर को खत्म करके सदा हमें क्या करना है, निरहंकारी रहना है। और जितना निरहंकारी रहेंगे उतना फिर कौन सी स्थिति रहेगी, निराकारी आत्मिक स्थिति, जिसको बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग। वो ज्वाला स्वरूप योग क्यों नहीं रहता, इसका ये भी कारण है कि अभिमान है। अभिमान वाला सारा दिन, अगर अभिमान है, जो कुछ छोटे मोटे हमारे अंदर विशेषता या गुण के कॉन्शियस में है, वो ना कर्म योगी बन सकता है, ना बैठक योगी बन सकता है। और वो ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति उसकी नहीं बन सकती। इसीलिए बाबा ने कहा कि महीन आप चेक करो कि मेरे अंदर किस प्रकार का अभिमान है। क्या हम जीते जी मरे हैं? जब तक जीते जी इस देह भान के से मरेंगे नहीं, तब तक एकाग्र नहीं बन सकते। एक बार की बात है, एक शिष्य को गुरुजी ने मंत्र दिया था, कहा कि आप ये मंत्र जपते रहना, भगवान भव बंधन काटे, यह मंत्र जपते रहना। तो शिष्य क्या करता, यह मंत्र जपते हुए जा रहा था, तो एक जगह पर एक पिंजरे में तोता था। वो तोते ने मंत्र सुन लिया, तो उस समय शिष्य को बुला करके लेता है, कहता है मैं भी इस पिंजरे में फंसा हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, इसकी विधि क्या है? तो उस समय वो शिष्य कहता है ये तो मुझे पता नहीं, गुरु ने ऐसे मंत्र दिया हुआ है। तो तोता कहता है जाओ पूछ के आओ इसकी विधि क्या है। तो तोता क्या करता है, वो शिष्य पूछने के लिए जाता है गुरुजी को, कहता है मुझे आज एक ऐसे तोते ने एक प्रश्न पूछा है, वो पिंजरे के अंदर है, उसकी विधि पूछा है छूटने की। मैंने ये मंत्र जपते हुए जा रहा था, भगवान भव बंधन काटे। तो गुरुजी ने बात सुनते गुरुजी ध्यान में गए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, सवेरे भी हुआ ध्यान में थे। तो शिष्य को लगता है पता नहीं कब आएंगे, चलो दूसरी गली से चलते हैं। जब दूसरे गली से जा रहे थे तो तोते ने देखा कि वही शिष्य है। उसने क्या क्या आवाज़ करके फिर उसको बुलाया, कहा कि मैंने आपको कल प्रश्न पूछा था, उसकी विधि मिल गई? तो कहा तो मैंने आपकी बात तो गुरुजी तक पहुंचाई, गुरुजी हमारे ध्यान में है। कहा कि इसकी विधि मुझे मिल गई। वो भी क्या करता है, ध्यान में जाता है। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, तो वहाँ का जो मालिक था उसकी एक हमेशा एक आदत थी, जब भी आता है तोते को देखता है, कहता है तोताराम नमस्ते। तो तोता भी क्या करता है, अपना पाँव उठा करके नमस्ते कहता है। तो इसीलिए उन्होंने पिंजरे में रखा था। उसके बाद मालकिन आते कुछ खिलाते हैं, वो खाता रहता है। बच्चा स्कूल से आता है, उसे छेड़ता रहता है, खेलता है, काटता नहीं, वो भी खेलता है उसे। इसीलिए उन्होंने पिंजरे में रखा था। लेकिन रोज की तरह मालिक आया और उसने नमस्ते कहा, लेकिन उसी दिन कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि वो तोता किस में था, ध्यान में था। फिर मालकिन आई, कुछ खिलाया, खाया नहीं। बच्चा आया, खेलने की कोशिश की, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो सभी को लगा ये तोता मर गया। नौकर को कहा इसको अभी फेंक के आ जाओ।
फेंकने के लिए दरवाजे खोला, उड़ के चला गया। तो देखो, उसको जाने की इच्छा थी, पिंजरे से छूटने की इच्छा थी, लेकिन क्यों नहीं छूट सकता था? क्योंकि उसको खाने का इंटरेस्ट था, खेलने का इंटरेस्ट था। जब उसने इंटरेस्ट खत्म किया तो वहां से चला गया। इसी तरह बाबा कहते, बच्चे हम सभी भी इस पिंजरे के अंदर फंसे हैं, सबको जाने की इच्छा है। अभी बाबा ने कहा ना, अब क्या करना है, गेट खोलना है, जाना है। लेकिन कब जा सकेंगे? जब हमारे अंदर कुछ इच्छाएं, तृष्णाएं, जब तक उसका वैराग नहीं आएगा तब तक। वैराग अर्थात जैसे तपस्या में बैठते हैं, जीते जी मर जाना अर्थात वैरागी बनना। और जब तक ये अंदर से वैराग नहीं है तब तक, आज हमारी इच्छा तो है जाने की, लेकिन कोई अगर समझो आकर के कोई व्यर्थ बातें सुनाता है, वो ऐसी है, वो ऐसा करता है, फिर हम जैसा तोता नमस्ते बोलता था, हम भी क्या करते हैं, अच्छा और क्या हुआ, और क्या हुआ, मना नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं, सिर हिला रहे हैं। मरे हुए का तो सिर नहीं हिलता ना। अगर मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो हम कैसे जाएंगे? इसीलिए बाबा कहते, बच्चे इन चीज़ों से वैरागी बनो। जो चीज़ें आपके तपस्या में बाधक है, जो संस्कार आपके तपस्या में बाधक है, इन चीज़ों से जब तक बेहद का वैराग नहीं होगा तब तक हम इस पिंजरे से छूट नहीं सकते। तो इसीलिए बाबा ने अभी कहा ना, बेहद के वैरागी बनो। और जब बेहद के वैरागी बनने के लिए हमारे अंदर कोई भी प्रकार का गुण है, विशेषता है, उसका हमें कोई भी प्रकार का कॉन्शियस ना हो। इससे भी वैराग, अपने स्वभाव से, अपने विशेषता से, अपने गुणों से वैरागी। ये मेरा कुछ भी नहीं, ये कराने वाला बाबा करा रहा है। ये तो मेरा भाग्य बनाने के लिए बाबा ने विशेषता और गुण भरी है। हमने देखा हमारे मधुबन में जितने भी भाई हैं, यहाँ जिस डिपार्टमेंट के बारे में, जिस बातों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनको बाबा ने क्या क्या निमित्त बनाए, और उनको निमित्त बना करके उनके अंदर विशेषता भरी है अपना कार्य यज्ञ चलाने के लिए। इसीलिए उनको कोई भी प्रकार का ये कॉन्शियस नहीं रहता कि हम करते। हमने देखा हमारे अपने खुद के, मेरे जीवन के अंदर, हम तो कुछ जब ज्ञान में आए थे ना हिंदी जानते थे, ना कुछ भी भाषण करना तो छोड़ो, कुछ भी नहीं आता था। मैं तो 2 शब्द भी बोलने के लिए नहीं आता था। एकदम गांव में रहते थे, अनपढ़ परिवार में थे, पढ़ाई भी कोई ज़्यादा नहीं की, डायरेक्ट 5वीं कक्षा से शुरुआत की थी। लेकिन ऐसे रद्दी में बाबा का किताब मिला, लेकिन अंदर से बस बाबा को दिल से याद करते थे। लेकिन कभी जब शुरू में मैं आया तो मैं सोचा कि बाबा ने शायद मुझे गलती से सत्युग के लिए चुना है, अंदर कोई विशेषता नहीं, कोई गुण नहीं। लेकिन आज सचमुच देखा जाए, आप पीछे मुड़ करके देखते 25-26 साल में इतने सारी बाबा ने सेवा करा कर ली। ये बाबा ने दी हुई विशेषता है। हमें तो कुछ भी लौकिक में कुछ इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी और कुछ भी नहीं जानते थे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे ये बाबा ने दी हुई विशेषता है, इसीलिए उसका अभिमान न हो। अगर अभिमान आया तो फिर अमानत में क्या हो जाएगी, ख्यानत हो जाएगी। इसीलिए बाबा ने हमारा भाग्य बनाने के लिए ये विशेषता दी है। तो जितना हम उस समय बाबा बाबा करते रहेंगे, वो विशेषता और दिन और बढ़ती जाएगी, उस विशेषता से और सफलता मिलेगी, सेवा भी होगी। अगर महीने महीने कहा तो विशेषता भी गुम हो जाएगी और भाग्य भी नहीं बनेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, जितना निरहंकारी रहते हैं, नम्रचित रहते हैं, उतना हम इस ज्ञान मार्ग में बहुत आगे चल सकते हैं। नहीं तो जैसे दिखाते ना, जब नरक से स्वर्ग में जाना है तो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है देह भान का, काम का। उसके पर जीत प्राप्त किया तो क्रोध आता है, फिर मोह आता है, उसके बाद लोभ आता है, उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, उसके बाद मोह, उसके बाद अहंकार। अहंकार लास्ट वाला है। तो इसीलिए लास्ट वाला विकार, उसके पर ही जीत प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। ब्राह्मणों के लिए काम विकार पर जीत प्राप्त करना इजी हो गया, लेकिन अभिमान बहुत सूक्ष्म है। और जब तक इस अभिमान के ऊपर जीत प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम विजयी नहीं बनेंगे, तब तक हम
ज्ञानी नहीं बन सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आज जो हमारे मन में व्यर्थ आता है, जो हमारा समय बर्बाद होता है, ये व्यर्थ का कारण है ये मैंपन। इसलिए ईगो इज डेंजर, अभिमान बहुत डेंजर है। इसीलिए इस अभिमान, अब जैसे कोई बहुत ऊंचे पहाड़ी पर से गिरने जैसे है, अगर ऊपर से गिरेंगे तो क्या हो जाएगी, हड्डी गुड्डी सब टूट जाएगी। इसीलिए इस अभिमान के मयपन को हमें क्या करना है, अब यहाँ छोड़ना है और उसके लिए निरहंकारी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। और इसके लिए हर कार्य में बाबा कराता है, बाबा ने कराया, जितना बाबा बाबा करते रहेंगे ये मयपन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके लिए जितना हम अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएंगे, जितना सोमानों में रहेंगे, जो असली मेरा जो मान है, इस असली मान के स्वरूप में रहेंगे, तो ये नकली जो मान है, झूठे जो मैं है, इसका कोई भी असर हमें नहीं पड़ेगा। उतना हम शांत स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में इस स्थिति में रहेंगे। नहीं तो हमारा होता क्या है, किसी ने थोड़ा प्रशंसा की, फूल जाते हैं, और किसने थोड़ी ग्लानि की, हवाई निकल गई, कई दिनों तक मुरझे हुए रहेंगे, उसका शक्ल ही कैसा दिखता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, अब चलन और चेहरे से सेवा करो। चेहरे से सेवा करने के लिए वही सेवा कर सकता है जो निरहंकारी है। निरहंकारी वाला सदा नम्रचित होकर के, हाजी होकर के, सदा सबके साथ एडजस्ट होकर के चलेगा, कोई भी परिस्थिति में भी सदा खुश रहेगा, सदा संतुष्ट रहेगा, और वही चेहरा फिर सबकी सेवा कर सकता है। आगे चल कर के बहुत सारे परिस्थिति के बातों के पहाड़ गिरने वाले हैं, लेकिन अगर मेरे अंदर अभिमान होगा तो पहाड़ के नीचे चकनाचूर हो जाएगा। उस पहाड़ गिरने के बाद भी अगर हमें जीवित रहना है, उसे बच करके रहना है, इसके लिए निरहंकारी स्थिति जरूरी है। अभिमान वाले आगे चल करके किनारा करेंगे, संगठन से भी किनारा करेंगे, छोड़ भी देंगे। जो निरहंकारी वाला है वो सदा एडजस्ट करके रहेगा। इसीलिए हमें यही पुरुषार्थ करना है निरहंकारी बनने का। इसीलिए ये समझना है कि मैं एक कठपुतली हूँ और ऊपर बाबा बैठ करके क्या कर रहा है, मुझे चला रहा है, कार्य करा रहे हैं। मैं तो नहीं, कुछ भी नहीं करता हूँ, बाबा निमित्त बना करके करा रहे हैं। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, दादी का जो स्लोगन था ना, तो इसी तरह में इस मैं के अगर अभिमान को, देह भान को छोड़ेंगे, तभी आत्मा का जो हमारा ओरिजिनल लेसन है, आत्मा अभिमानी स्थिति का, वो पक्का हो जाएगा। और जब हम आत्म स्वरूप में टिकना शुरू हो जाएंगे, हमें एक अतीन्द्रिय सुख मिल जाएगा। हर पल हम प्रभु मिलन मना सकेंगे। आत्म स्वरूप में टिकने से हम ओरिजिनल जो आत्मा के गुण है उस स्थिति में रह सकेंगे। तो ये आत्म स्वरूप के सुख के सामने ये प्रशंसा, ये मान सम्मान कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जो असली सुख है वो प्राप्त करो, क्योंकि अभिमान में रहने से हमारी इच्छाएं तृष्णाएं और बढ़ती रहेंगी। अभिमान वाला कितना भी उसको मान दो, कितना भी कुछ महिमा करो, तो भी वो तृप्त नहीं बन सकता। वो हमेशा क्या करेगा, और ही बढ़ता जाएगा, उस और ही प्रशंसा सुनने के छात्रक होगा। इसीलिए ऐसी देह भान वाली प्रशंसा हमें नहीं सुननी है, लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। इसीलिए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, जैसे जड़ें कैसे होते हैं, पेड़ों की जड़ें गुप्त रहते हैं। अगर पेड़ों की जड़ें कहे कि ये पेड़ को लसो लो देखते रहते हैं, इसका ही फल खाते रहते हैं, इसकी महिमा करते रहते हैं, मुझे तो पूछते ही नहीं। अगर पेड़ों की जड़ें ऊपर आ जाए तो पेड़ क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसी तरह संगम युग में हम सभी कौन है, जड़ें हैं। और जड़ें कैसी रहते हैं, गुप्त रहते हैं। जितना संगम युग में गुप्त रहेंगे, उतना पूरा कल्प में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अगर संगम युग में हम प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो पूरा कल्प में गुप्त रहेंगे, कोई नहीं पूछने वाला। यहाँ तो मान श्यान सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहां फिर आपका कोई भी नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर जमा का खाता बढ़ाना है, इस हाथ ने दिया इसको पता भी न चले, और तब जा करके हम
हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अभिमान में अगर होंगे तो परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकेंगे, घबराएंगे और ही हमें शंकाएं पैदा होगी। अभिमान वालों को शंकाएं पैदा होते हैं, शंकाएं, कुशंकाएं, मेरा ये न हो जाए, वो कल्पना भी करेगा, उसको और आगे की भय होगा। लेकिन जो निरहंकारी है उसको कोई भय नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, वो सदा ही एकाग्रचित होगा। तो इसीलिए अभिमान आज हमारे पुरुषार्थ में निगेटिव वातावरण, निगेटिव संकल्प चलाने का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए इसकी चेकिंग करनी है और इस अभिमान के जहर को हमें क्या करना है, खत्म करना है और निरहंकारी स्थिति में रहना है। तब जाकर के निरंतर हमारी निराकारी स्थिति बनी रहेगी, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनी रहेगी और जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते रहेंगे। तो यही पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति। अच्छी तरह पावरफुल स्थिति में होकर के, बिल्कुल उस निराकारी स्थिति में स्थित होकर के, इतना निराकारी स्थिति में, और बाबा को जो भी अपनी विशेषता है, गुण है, इसको क्या करें, बाबा के हवाले कर दो। बाबा को कि बाबा आपका धन्यवाद, आपने जो भी मेरे अंदर ये विशेषता गुण आपने भरी हुई देन है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, आप जो भी कराएंगे मेरे से सेवा, इस तरह से बिल्कुल निरहंकारी होकर के उस निराकारी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास और बाबा से शक्ति लेनी।
है बदलता, हो करके साक्षी स्वर्ग है रचता। हमारी सूरत से होके वो रोशन, जलवा वो अपना दिखला रहा है, दिखला रहा है। जीवन की लय पर सांसों के सुर में दिल ये हमारा गुनगुना रहा है, गुनगुना रहा है। करण करावन हर परम पिता है, वो ही तो हमसे करवा रहा है, करवा रहा है। जीवन की लय पर सांसों के सुर में, जीवन की लय पर सांसों के सुर में, जीवन की लय पर सांसों के सुर में। ओम शांति। नेपाल से आया हूँ। जाने अनजाने में ये गाना मैंने ज्ञानामृत से संकलन किया, और ये जो भाई साहब ने हम लोगों को इतने ज्ञान की झोली से भरपूर किया, उसी के ये गाना भी मिलता जुलता रहा, इसलिए मैंने अनुरोध किया, भाई जी ने स्वीकृति दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गाना। अपने विचारों में बसा लो पवित्रता, वाणी में भर लो भाई मिठास और नम्रता। अपने विचारों में बसा लो पवित्रता, वाणी में भर लो भाई मिठास और नम्रता। अपने विचारों में भाषा में हो सम्यता, दृष्टि में हो दिव्यता। अपने व्यवहार में भरो रे भाई भव्यता। अपने विचारों में बसा लो पवित्रता, वाणी में भर लो भाई मिठास और नम्रता। अपने विचारों में शुभ कर्मों की कमाई, रखो मन में सफाई। ज्ञान योग के दीप जलाता, मन को महान बनाता। अपने विचारों में बसा लो पवित्रता, वाणी में भर लो भाई मिठास और नम्रता। अपने विचारों में सदा मन में हो शांति, निकाल दो मन का भ्रांति। राजयोग से है आती, चलन चेहरे में कांति। अपने विचारों में बसा लो पवित्रता, वाणी में भर लो भाई मिठास और नम्रता। अपने विचारों में सलोना कितना प्यारा, परम धाम घर हमारा।
अति पावन बनकर बनो बाबा का प्यारा, अपने विचारों में बसा लो पवित्रता। वाणी में भर लो भाई मिठास और नम्रता, अपने विचारों में